Today I want to teach you chapter first matter in our surroundings. Before this, already I teach you many more points. Now I want to teach latent heat. लेटेंट मीन्स होता है हिडन. तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं लेटेंट हीट की. हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of substance without raising temperature on temperature scale is called latent heat. तो लेटेंट हीट वो एनर्जी है जो स्टेट ऑफ चेंज में यूज हो रही है ओनली एंड ओनली, और उस समय आपके सब्सटेंस में कोई भी टेम्परेचर में चेंज ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है. तो हीट एनर्जी इज सप्लाइड ओनली इन द चेंज ऑफ स्टेट. ओके, तो इसको एक अब ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, फिर इसके बाद में लेटेंट हीट के टाइप्स को बात करेंगे. यहाँ पे हम टेम्परेचर स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 and 5. तो यहाँ पे 0, then 25, then 50, 25 के गैप मेंटेन किया हुआ है. टेम्परेचर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे इन डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज द 75, 100 and here we are talking about the 125. तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर हो गया मेरा -20. अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग. तो ये जो ग्राफ बन रहा है, हम बना रहे हैं ग्राफ वाटर के लिए. तो स्टेट ऑफ मैटर, इसमें भी हम लोग किसको ले रहे हैं, वाटर को. अच्छा, तो ऑल वी नो दैट कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 पे आ गए. 0 पे मैंने ये ग्राफ बनाया. ग्राफ को दूसरे कलर से कर ले रहे हैं और अच्छे वे में समझ में आएगा. ये आपका 100 है. फिर मैंने इसको कांस्टेंट किया हुआ है सम टाइम, और ये अब इसको नेमिंग कर देते हैं. ये कोई पॉइंट आपका A, B, C, D, E एंड F. तो इस ग्राफ में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है रिस्पेक्टिवली हमारी वाई एक्सिस पे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है. एज वी आर गिविंग द हीट, देन व्हाट वी आर सीइंग दैट रेज इन द टेम्परेचर, बट समवेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो 0 से 100 के बीच में अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो ये कौन सी स्टेट होगी आपकी, वाटर के केस में
लिक्विड, 0 से कम क्या होगा हमारा सॉलिड, और 100 से ऊपर, यहाँ पे आप मैच कर सकते हो, ये 100 है, ये 0 है, दिखाई दे रहा है, इससे ऊपर आपकी क्या स्टेट होगी, ये गैस वेपर्स। अब बात करनी है बी और सी और डी और ई। तो 0 पे होगा क्या एग्जैक्टली, एज यू आर गिविंग द टेम्परेचर, तो आपका तब तक सॉलिड रहेगा जब तक आप 0 पे नहीं आ जाओगे। फिर क्या होगा, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी, एनर्जी आ रही होगी आ रही होगी आ रही होगी, और तब तक 0 मेंटेन रहेगा जब तक लास्ट पार्ट ऑफ आइस डिसॉल्व ना हो जाए। तो वो पूरा टाइम जो स्टार्ट हुआ था आइस के मेल्ट होने का और कंप्लीट आइस मेल्ट होने तक जो एनर्जी सप्लाई हुई, उसमें आप नो चेंज इन टेम्परेचर देख रहे हो, यही आपका लेटेंट हीट है। तो यहाँ पे आपको दोनों जो है स्टेट देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। अब बात करते हैं 100 पे, तो 99 पहुँचेंगे 100 पे क्या होगा कि आपका बॉइलिंग स्टार्ट होगा, वाटर किस में चेंज हो रहा होगा, आपका वेपर्स फॉर्म में चेंज हो रहा होगा। तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज होने में कुछ टाइम भी लगेगा, वो हीट भी अब्जॉर्ब करेगा, तो उस ड्यूरेशन तक भी क्या रहेगा कि टेम्परेचर आपका 100 कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे भी बोथ आपकी स्टेट जो है एग्जिस्ट करेंगी, कौन कौन सी, लिक्विड एंड गैस। तो स्टूडेंट इस ग्राफ के थ्रू वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द latent heat. What is the latent heat? Heat energy which has to be supplied to change the state of substance without raising temperature. तो बी एंड सी में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा हीट तो सप्लाई हो रही है बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, हमें वाई एक्सिस के अलाउंग कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। तो बी और सी भी आपका लेटेंट हीट है और डी और ई भी लेटेंट हीट है। तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि लेटेंट हीट के हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे। तो लेटेंट हीट्स आपके 2 टाइप्स हैं, दोनों ही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इस ग्राफ में भी मैं बताऊंगा। पहला पार्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। What is latent heat of fusion? Latent heat of fusion is a heat energy which is supplied to change the 1 kg of solid into liquid. 1 kg solid को liquid में change करने के लिए जो energy देनी पड़ेगी वो आपकी latent heat of fusion है। If we take an example of ice, तो ice को जो है complete change करने के लिए 3.34 जूल पर केजी मल्टीप्लाई 10⁵ लिख दे रहे हैं यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए एग्जांपल 3.34 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर केजी। एनर्जी जो है आइस से 1 kg आइस से लिक्विड में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे जो आपका बी और सी है, बी और सी क्या है आपका, बी सी, ये आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमको क्या था कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, ये भी एक स्टेट ऑफ चेंज है, तो इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ द सेकंड, अब हम लिक्विड से जब गैस में चेंज करेंगे तो उसको नेम देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? तो हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg लिक्विड इनटू अ वेपर्स। अब 1 kg लिक्विड को वेपर्स फॉर्म में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वाटर के केस में इसकी वैल्यू है आपकी 22.5 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर केजी, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे 100 पे वाटर के केस में डी और ई जो पॉइंट है आपका, डी से ई पॉइंट, ये क्या है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
अब स्टूडेंट इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आप इसको ग्राफ को स्टडी करके ग्राफ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जनरली क्वेश्चंस आपको ये पूछे जाते हैं कि आपको 100 केजी वाटर बॉयल हो रहा है तो वो वाटर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, ज़्यादा इरिटेशन करेगा, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली गैस। तो नेचुरली जो एनर्जी किसके पास में ज़्यादा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्टीम के पास में, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा एनर्जी और एब्जॉर्ब की हुई है किस फॉर्म में, लिक्विड से वेपर्स के फॉर्म में, लिक्विड से गैस के फॉर्म में, तो वो ज़्यादा इरिटेशन करेगी। राइट स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं। थैंक यू वेरी मच।